अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, एक टेरर एक्यूज की खबरें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। यह खबर है एक आदमी की जो 5 साल जेल में रहने के बाद अदालत से बाइज्जत रिहा हुआ, यानी उसको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। यह खबर है हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की। बात है 13 अक्टूबर 2009 की, जब बरेली के एक शख्स को पुलिस ने टेरर एक्यूज बना करके गिरफ्तार किया और उसके ऊपर कुछ संगीन इल्जामात लगाए, जैसे कि उसने पाकिस्तान में जाकर के वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से टेररिज्म की ट्रेनिंग ले चुका है। पुलिस आगे ये क्लेम करती है कि वो किसी हुजी नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और उससे उसका कनेक्शन है। आगे बताती है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर जो टेररिस्ट के मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें इस शख्स का नाम शामिल है। और आगे पुलिस ये बताती है कि उसके पास से जो आईडी मिली है उसके अंदर ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद और इस्लाम के खिलाफ जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी, ऐसी बातें उसके आईडी में लिखी हुई है। पुलिस और आगे उसके ऊपर इल्जाम ये लगाती है कि बरेली का जो त्रिशूल एयरवेज है और जो सेंट्रल बरेली का जेल है और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ हमला करने की और उनको उड़ाने की यह साजिश कर रहा था और उसकी साजिश में यह शामिल था। इतना ही नहीं, पुलिस उसके पास से पिस्टल और कारतूस और सीआरपीएफ रामपुर का जो कैंप है उसका नक्शा और मैप बरामद करने का दावा करती है। अब आप यहीं रुक करके इस पूरे केस का जो दूसरा वर्जन है, जो फैक्चुअल वर्जन है, जो फैक्चुअल साइड है, उसको सुनिए। बरेली के प्रेम नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस कोयली नदी के किनारे जो गैम्बलर्स थे, जो जुआरी थे, उनके ऊपर एक छापा मारती है और रेड करती है। जब पुलिस उनके ऊपर छापा मारती है और रेड करती है तो वो जो गैम्बलर्स और जुआरी हैं अपने आप को बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, जहां नदी में डूबने से 3 जुआरियों की मौत हो जाती है और उनकी जान चली जाती है। इत्तफाक से चांद मोहम्मद नाम का एक शख्स अपने दोस्त के 11 साल की बेटी के साथ वहां से गुजर रहा होता है। जो इस पूरा जो मामला है, पुलिस का जो ये पूरा रेड का जो अभियान था, जो मिशन था, उसका इकलौता गवाह बन जाता है। इससे पहले कि चांद मोहम्मद की गवाही से पुलिस की किरकिरी होती, पुलिस की बेइज्जती होती, इससे पहले कि कोर्ट में उसकी गवाही को रिकॉर्ड किया जाता और उसके बेस के ऊपर पुलिस के कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता, पुलिस चांद मोहम्मद को टेरर एक्यूज बना करके अरेस्ट कर लेती है और उसके साथ उस 11 साल की मासूम बच्ची को भी अपने हिरासत में ले लेती है और उसके ऊपर यह इल्जाम लगाती है कि चांद मोहम्मद उस छोटी सी बच्ची को टेररिज्म की ट्रेनिंग दे रहा था। चांद मोहम्मद के अकॉर्डिंग अगले दिन पूरी लोकल मीडिया उसको पूरे शहर के अंदर एक खूनखार आतंकवादी के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुकी होती है और इसी के वजह से उनके अपने जानने वाले, उसके जो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब हैं, सब उससे किनारा कशी इख्तियार करने लगते हैं। पुलिस इन तमाम झूठे इल्जामात को साबित करने के लिए उसे बदतरीन टॉर्चर करती है, जलील करती है और मारती पीटती है। गुजरात के सूरत में उसका नार्को टेस्ट भी होता है, जिसमें पुलिस को एज सच कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है जिससे चांद मोहम्मद को मुजरिम साबित किया जा सके। फिर 5 साल के लंबे अरसे के बाद कोर्ट चांद मोहम्मद को बाइज्जत रिहा कर देती है, मगर चांद मोहम्मद अब भी पुलिस टॉर्चर और जख्मों को याद करते हैं और उन निशानों को दिखाते हुए पूछते हैं कि उनके 5 साल को कौन लौटा सकता है। वो कहते हैं कि आज भी कुछ लोकल मीडिया उन्हें टेररिस्ट ही बुलाती है और इस इल्जाम की वजह से ना उन्हें कोई जॉब देने के लिए तैयार है और ना ही उनसे कोई बात करने के लिए तैयार है। न सिर्फ ये कि उसकी बल्कि उसके पूरे फैमिली की जिंदगी तबाह हो चुकी है। कोई नहीं कह सकता है कि वो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने खुद के गुनाह को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए एक बेकसूर नौजवान को जानबूझ करके झूठे इल्जाम के साथ फंसा देती है, उनको कभी सजा होगी। कोई नहीं ये कह सकता है कि वो कोर्ट ये ऑर्डर देगी कि उन पुलिस वालों के ऊपर ट्रायल चलाया जाए जिन्होंने फेक एविडेंस कोर्ट में सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस किए कि चांद मोहम्मद को झूठे तौर पर फंसाया जाए। ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान जेलों में बंद हैं, जिन्हें ऐसे ही सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर टेरर एक्यूज बना करके जेलों के अंदर बंद कर दिया गया और वो आज भी उन्हीं जेलों में बंद हैं। बरेली के इस मुस्लिम नौजवान की स्टोरी बाहर आ गई, इसीलिए हम लोग उसके बारे में जान पाए, वरना ऐसे हजारों लाखों बेकसूर और बेगुनाह मुसलमान नफरती पुलिस और मीडिया के निशाने चढ़ गई, जिनकी खुद की जिंदगियां अंदर जेलों के अंदर और बाहर उनकी फैमिली की जिंदगियां कोर्ट कचहरी के अंदर तबाह हो रही है। और इन सब के बीच जो सिविल सोसाइटी है, जो मुस्लिम समाज है, जो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं और अपनी अपनी जिंदगी की मसरूफियत में मगन हैं। शायद सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।